हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और ये न्यूज़ चार धाम यात्रा से रिलेटेड है और इसमें आपको कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे और चार धाम यात्रा से रिलेटेड जानकारी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बद्रीनाथ रूट फेसेस फोर्थ डे ऑफ लैंडस्लाइड्स 100 स्ट्रैंडेड इन लंबागढ़। बद्रीनाथ रूट का अर्थ होता है रास्ता, फेसेस का मतलब होता है सामना करना या झेलना। फोर्थ डे ऑफ लैंडस्लाइड का मतलब होता है भूस्खलन, मतलब ज़मीन का दरकना। 100 यानी कि सैकड़ों, स्टैंडर्ड का अर्थ होता है फंस जाना, इन लंबागढ़ में। तो टोटल का अर्थ क्या हुआ कि बद्रीनाथ का जो रास्ता है उसमें चौथी बार भूस्खलन हुआ और वहाँ पे सैकड़ों लोग लंबागढ़ में फंस गए। तो चलिए न्यूज़ को अब डिटेल में पढ़ते हैं। और जैसे कि आप ये एक फ़ोटो देख पा रहे हो, ये रास्ते में जो लैंडस्लाइड हुआ है जो हाईवे पे, ये पूरा उसका सीन है। ये आप देख रहे हो यहाँ मशीन से उसको मलबे को हटाया जा रहा है और इसके नीचे लिखा है आफ्टर आवर्स ऑफ एन इंटेंसिव ऑपरेशन। इंटेंसिव का मतलब होता है बहुत तेज़, बहुत बड़ा, ऑपरेशन अभियान। तो घंटों बड़े अभियान चलाने के बाद विच इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ लार्ज बोल्डर्स एंड क्लियरेंस ऑफ डेब्रिस फ्रॉम द रोड। रिमूवल का मतलब होता है हटाया जाना, लार्ज का मतलब बड़ा, बोल्डर्स का मतलब होता है पत्थर, बड़े बड़े पत्थर। क्लियरेंस का अर्थ होता है साफ़ करना, डेब्रिस का मतलब होता है मलबा, फ्रॉम रोड से। तो ये जो घंटों अभियान चलाया गया, तो इसमें क्या है, जो सड़क पे बड़े बड़े पत्थर थे, वहाँ पे जो रोड पे मलबा पड़ा हुआ था उसको क्लियर किया गया। द अथॉरिटीज़ मैनेज टू रीओपन द हाईवे बाय आफ्टरनून। अथॉरिटीज़ का मतलब होता है अधिकारी, रीओपन का मतलब होता है फिर से खोल देना, और आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर के बाद। तो अधिकारी जो है वो दोपहर के बाद इस रोड को खोलने में कामयाब हो गए। तो चलिए न्यूज़ को अब डिटेल में पढ़ते हैं, तो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी कि कैसे क्या हुआ है। देहरादून से न्यूज़ है, आफ्टर ए रिकरिंग लैंडस्लाइड एट चिंका दैट इम्पेडेड ट्रैफिक मूवमेंट टू बद्रीनाथ। क्या अर्थ हुआ यहाँ तक का? आफ्टर द रिकरिंग का मतलब होता है बार बार होना, यानी पुनरावृत्ति होना। लैंडस्लाइड का मैं ऊपर बता ही चुका हूँ आपको, भूस्खलन होता है। चिंका में हुए बार बार भूस्खलन की वजह से दैट इम्पेड का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना, यानी ट्रैफिक मूवमेंट, जिसने ट्रैफिक मूवमेंट की यानी कि वाहनों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न कर दी, टू बद्रीनाथ को। तो क्या सेंस जा रहा है कि बद्रीनाथ को जो ट्रैफिक मूवमेंट था, जो वहाँ पे वाहनों का आवाजाही थी बद्रीनाथ के लिए, तो बार बार भूस्खलन होने की वजह से ट्रैफिक मूवमेंट में जो है वो इम्पेड हुआ, यानी कि उसमें बाधा उत्पन्न हुई। अनदर लैंडस्लाइड occurred at लंबागढ़ on the बद्रीनाथ हाईवे on संडे मॉर्निंग। तो संडे मॉर्निंग को क्या हुआ कि दूसरा लैंडस्लाइड, अनदर लैंडस्लाइड अकर्ड का मतलब होता है घटित होना। तो लंबागढ़ में बद्रीनाथ हाईवे पे संडे मॉर्निंग को एक और लैंडस्लाइड हुआ, लीविंग 100 ऑफ पिलग्रिम्स स्ट्रैंडेड। 100 ऑफ पिलग्रिम्स यानी कि सैकड़ों तीर्थयात्री, पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री, और स्टैंडर्ड का भी ऊपर आया था फंस जाना। एक चीज़ यहाँ पे आपको ये क्लियरली समझ लेनी चाहिए कि एक होता है ट्रैवलर, एक होता है पिलग्रिम। पिलग्रिम जो होता है वो तीर्थयात्री होता है, ट्रैवलर जो है नॉर्मल यात्री होता है। कि मान लीजिए मौज मस्ती के लिए कहीं पे घूमने के लिए जा रहे हैं तो वो कहा जाएगा ट्रैवलर। और जो एक ख़ास पर्पज़ को लेके, यानी कि रिलीजियस, धार्मिक पर्पज़ को लेके जब आदमी घूमने के लिए जाता है तो उसको फिर पिलग्रिम कहा जाता है। तो ये अंतर आपको जो है याद रखना चाहिए। तो क्या हुआ कि ये जो लैंडस्लाइड हुआ इसमें सैकड़ों तीर्थयात्री फंस गए। अब आगे देखिए, द राइज इन वाटर लेवल इन क्या लिखा है, कचड़ा नाला, ए सेकेंड सीजनल स्ट्रीम इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। राइज का मतलब होता है बढ़ोतरी, वाटर लेवल। तो वाटर लेवल में जो बढ़ोतरी हुई कहाँ, कचड़ा नाला में, जो कि एक सीजनल स्ट्रीम है। आगे लिखा ना सीजनल स्ट्रीम इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। तो ये चमोली ज़िले में क्या है, एक सीजनल स्ट्रीम है। स्ट्रीम का मतलब होता है झरना या फिर आप कह सकते हो धारा।
सीजनल का मतलब मौसमी, यानी कि बरसात के मौसम में आने वाली ये धारा, एक झरना है जिसका नाम ये कचाड़ा नाला है। तो इसमें जब वाटर लेवल राइज हुआ, वाटर लेवल बढ़ा ड्यू टू कॉन्टीन्यूअस रेन ऑन सैटरडे नाइट, सैटरडे नाइट को जो लगातार बारिश हुई उसकी वजह से जो कचाड़ा नाला में वाटर लेवल बढ़ा, तो उसकी वजह से फिर क्या हुआ, रिजल्टेड इन डेब्रिस। डेब्रिस का मतलब होता है मलबा, यानी कि जो ये लैंडस्लाइड होता है तो उसमें पत्थर और पेड़ बाकी चीज़ें जो टूट के रोड पे आती हैं तो वो डेब्रिस कहलाएगा, मलबा। रिजल्टेड इन डेब्रिस एंड बोल्डर्स, बोल्डर्स का मतलब होता है बड़े बड़े पत्थर। बीइंग वॉश्ड ऑन टू द हाईवे, वॉश्ड ऑन टू द हाईवे मतलब बहकर जो है वो हाईवे पे आ गए। तो समझ रहे होंगे आप कि सैटरडे नाइट को जो भारी बारिश हुई उसकी वजह से कचाड़ा नाला में वाटर लेवल बढ़ा, जिसकी वजह से जो है रोड पे बड़े बड़े पत्थर और मलबा आ गया, ब्लॉकिंग इट कम्प्लीटली, और इसने इसको ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। कम्प्लीटली मतलब होता है पूरी तरह से। और इस वाटर लेवल के बढ़ने से, इस बारिश की वजह से हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया। चमोली पुलिस पोस्टेड ऑन ट्विटर एंड अर्ज पिलग्रिम्स टू रिमेन पेशेंट वाइल एफर्ट्स आर अंडर वे टू क्लियर द डेब्रिस। तो चमोली पुलिस ने ट्विटर पे ये पोस्ट किया एंड अर्ज पिलग्रिम, अर्ज का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना या फिर आप कह सकते हो अपील करना। तो पुलिस ने जो है पिलग्रिम से, तीर्थयात्रियों से अपील की, किस बात की, टू रिमेन पेशेंट। पेशेंट का मतलब होता है धैर्यवान, रिमेन्स मीन रहना, कि धैर्य बनाकर रखें। वाइल एफर्ट्स, एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास, वर अंडर वे टू क्लियर द डेब्रिस। डेब्रिस का मतलब अभी मैंने आपको बताया ऊपर, मलबा। तो पुलिस ने जो है तीर्थयात्रियों से ये अपील की, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप धैर्य बना के रखिए, क्योंकि हम उसको डेब्रिस को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। कूड़ा करकट जो है, जो मलबा रोड पे पड़ा हुआ है, उसको हटाने का प्रयास जारी है, इसलिए आप धैर्य बना के रखिए। आफ्टर आवर्स ऑफ इंटेंसिव ऑपरेशन, आफ्टर आवर्स ऑफ इंटेंसिव ऑपरेशन, इंटेंसिव का मतलब होता है तीव्र, ऑपरेशन का मतलब अभियान। तो घंटों चलाए गए तीव्र अभियान के बाद, विच इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ लार्ज बोल्डर्स एंड क्लियरेंस ऑफ डेब्रिस फ्रॉम द रोड, जिस अभियान में रिमूवल किया गया, हटाया गया किसको, बोल्डर्स को, बड़े बड़े पत्थरों को, और डेब्रिस मलबे को फ्रॉम द रोड से, द अथॉरिटी मैनेज टू रीओपन द हाईवे बाई ट्रैफिक फॉर ट्रैफिक बाई आफ्टरनून। तो इस अभियान में को चलाने के बाद जो अथॉरिटीज़ हैं, जो अधिकारी हैं, वो रीओपन कर पाए, फिर से खोल पाए हाईवे को ट्रैफिक के लिए आफ्टरनून, दोपहर के बाद तक। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि एक तेज़ अभियान चलाया गया, और इस अभियान में जो है रोड पे पड़ा हुआ मलबा और बड़े बड़े पत्थरों को हटाया गया, और ये अभियान चलाने से दोपहर के बाद तक अधिकारी रोड को खुलवाने में सफल हो पाए। आगे देखें, द हाईवे वॉज ब्लॉक्ड ड्यू टू ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर फ्रॉम द सीजनल स्ट्रीम। हाईवे ब्लॉक हो गया था, ड्यू टू का अर्थ होता है के कारण, ओवरफ्लोइंग का मतलब होता है ज़्यादा बह जाना, ऑफ वाटर पानी, फ्रॉम सीजनल स्ट्रीम मौसमी धारा की वजह से। मौसमी झरने में, मौसमी धारा में बहुत ज़्यादा पानी बह जाने की वजह से ये हाईवे बंद हुआ था। द रबल वॉज क्लियर्ड बाई द एक्सकेवेटिंग मशीन्स। रबल का मतलब होता है मलबा, क्लियर किया गया। एक्सकेवेटिंग का मतलब होता है खुदाई करने वाली या खनन करने वाली मशीन। तो ये जो मलबा सड़क से हटाया गया, तो ये खनन करने वाली मशीन से हटाया गया। सैड नंद किशोर जोशी, डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट। ये वाली बात जो है नंद किशोर जोशी ने कही, जो कि चमोली ज़िले के डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ को देखें। अर्लियर ऑन संडे, सैटरडे को जल्दी ही लैंडस्लाइड एट चिंका इन चमोली लेड टू ब्लॉकेड ऑन द बद्रीनाथ नेशनल हाईवे। तो अर्लियर ऑन सैटरडे को जल्दी ही लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन, ज़मीन का दरकना, एट चिंका में, इन चमोली ज़िले में, लेड टू ब्लॉकेड का मतलब होता है बंद कर देना। तो उसने बंद कर दिया ऑन द बद्रीनाथ नेशनल हाईवे, जो बद्रीनाथ का नेशनल हाईवे है
तो सैटरडे को जो लैंडस्लाइड हुआ चिंका में, तो उससे जो है ये हाईवे बंद हो गया, लीविंग ओवर 1000 पिलग्रिम्स एंड न्यूमरस व्हीकल्स स्ट्रैंडेड। और इसकी वजह से हज़ारों से ज़्यादा तीर्थयात्री, और न्यूमरस का मतलब होता है अनेक, व्हीकल का आप जानते हो वाहन, स्ट्रैंडेड का मैंने अभी ऊपर बताया फंस जाना। तो इस लैंडस्लाइड की वजह से सैकड़ों हज़ारों यात्री और सैकड़ों यानी कि अनेक व्हीकल जो है उसमें फंस गए। दिस वॉज द थर्ड ऑकरेंस ऑफ लैंडस्लाइड। ये तीसरी बार लैंडस्लाइड हुआ एट द स्पॉट, इस स्थान पर, विदिन का मतलब होता है बीच में, स्पेन का मतलब होता है अवधि, ऑफ 2 डेज़ 2 दिन की, यानी कि 2 दिन की अवधि में ये तीसरी बार जो है यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है। आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ क्लियरिंग ऑपरेशन, आफ्टर सेवरल आवर्स, सेवरल का मतलब होता है अनेक घंटों के बाद, ऑफ क्लियरिंग ऑपरेशन यानी कि सफाई अभियान जो चलाया गया, मलबे को हटाए जाने का जो अभियान चलाया गया, तो उसके घंटों के बाद द हाईवे वॉज पार्शली रीओपन्ड टू फैसिलिटेट ट्रैफिक मूवमेंट। पार्शली का मतलब होता है आंशिक रूप से, यानी कि थोड़ा सा, रीओपन का मतलब होता है फिर से खोलना, फैसिलिटेट का अर्थ होता है आसान बनाना, ट्रैफिक मूवमेंट का मतलब होता है वाहनों की आवाजाही। तो ये घंटों चलाए गए, अनेक घंटों तक चलाया गया जो अभियान था, उसके बाद हाईवे को थोड़ा सा खोला गया, पार्शली खोला गया, ताकि वाहनों की आवाजाही आसान हो सके।